108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम करुणा में नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति जय श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय परम करुणा में श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय परम करुणा में श्री श्री सच्चिदान जय श्री श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरु वर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौरहरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल सिंह भगवान की जय। नमाचर्य हरिदास ठाकुर की जय। जय धर्म की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। आज चिंतन किया था कि थोड़ा कीर्तन करूंगा, लेकिन दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे यहाँ पे विजय कुमार और ब्रजनाथ जी दोनों नियमित समय पर गोपाल गुरु गोस्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए और पहले दिन की जो बात चल रही थी, जो जिज्ञासा चल रही थी, उसी के बारे में आगे पूछा। उन्होंने निवेदन किया, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इन सब के संबंध आपने जो कुछ बताया उससे ऐसा लगता है कि ये सभी भाव ही हैं। फिर स्थायी भाव क्या विशेष कहाँ से हुआ? विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव, ये जितने भी हैं ये सब भाव ही तो हैं। जैसे शांत दास से साख्य वात्सल्य मधुर, इनके अलावा हास्य, करुण, विभत्स्य, रौद्र इत्यादि, भयानक इत्यादि। अब हास्य में कोई क्या बोलते हैं उसको, मस्करा बोलते हैं। कोई मस्करा ठाकुर जी के घर में जाके नाच करके ठाकुर जी को हंसा रहा है, उसका ना दास भाव है, ना तो दास्य भाव है, ना सख्य भाव है, ना वात्सल्य, ना मधुर, मस्खरा है। तो क्या उसका वो भाव स्थायी भाव नहीं गिना जाएगा? प्रश्न ये है। भयानक, किसी को ठाकुर जी छोटी अवस्था में बड़े भयानक लगते, जैसे पूतना बड़ी भयानक लगे, तो वो उसका स्थायी भाव नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने उसको वात्सल्य रस प्रदान किया। लेकिन कई असुरों के लिए तो भयानक ही रहे, भले ही उनको गति जो है उन्होंने बाद में मुक्ति प्रदान की, परंतु रहे तो भयानक ही। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे हमें समझनी होगी कि जो स्थायी भाव हैं वो 5 के 5, उन्हों क्यों स्थायी उनको कहा गया? जो सात्विक हैं या अनुभाव हैं, तो उन्हें क्यों नहीं स्थायी कहा गया? जैसे ठाकुर जी से जो है प्रेम में विह्वल है, कोई भाव नहीं उसका, ना दास्य, ना साख्य, ना वात्सल्य, नाम में मस्त है, उसी में रोमांच होता है, उसी में उसे सब कुछ होता है, तो उसके लिए वो स्थायी भाव नहीं हुआ क्या? सारे तो भाव स्थायी लग रहे हैं। प्रश्न ये है, समझ आई बात? गोस्वामी जी कहते हैं ये सभी भाव हैं, ये बात ठीक है, परंतु इनमें जो भाव हास्य आदि अविरुद्ध एवं क्रोध आदि विरुद्ध, दोनों प्रकार के भावों को अपने अधीन कर स्वयं प्रधान बनकर अन्य अन्य भावों के सम्राट के रूप में विराजमान रहता है, उसी को स्थायी भाव कहते हैं। क्या होगा इसका अर्थ? कहते हैं जैसे हास्य अविरुद्ध है, भगवान के विरोधी भाव नहीं है, तो ये हास्य अविरुद्ध भाव होने पर, अनुकूल भाव होने पर किसी न किसी के अधीन रहता है, ऐसा ये कह रहे हैं बाबा जी महाराज। मान लो ये सखा जो है
वो नाटक कर रहे हैं। तो सखाओं का हंसना और कृष्ण को हंसाना, माताओं का हंसना और कृष्ण को हंसाना, दासों का नाचना कूदना और कृष्ण को हंसाना, ये सारे जो भाव हैं, ये हास्य जो है वो अधीन है किसी के। जिसके अधीन है वो राजा बन करके उसको नचाता, उस रस को लेता है, मतलब उस भाव को ले रहा है, तो इसलिए उसे स्थायी कहा गया, ऐसा कहा जा रहा है। अब जैसे मैंने अभी पहले बोला मस्करा, वो ठाकुर जी की डायरेक्ट कोई उसको सेवा नहीं है, लेकिन मस्करी करके, कभी रूप बदल करके, कृष्ण की तरह ही बन करके, और बकासुर को वध करने के लिए एक दूसरे की टांग को खींचते हैं। तो ऐसे करके लीला में है कि एक सखा जो है, अब तो सखा सखा ही है, लेकिन कोई मस्करा ठाकुर जी के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किन्नर होते ना, वहां भी ऐसे ठाकुर जी के धाम में किसी किसी को सेवा मिली हुई है, तो वो उस सेवा में उसको बोलते हैं ढांढी, ढांढी ढांढन। तो वो उस सेवा में जो है ठाकुर जी के आगे कि मारो बकासुर ऐसे जैसे देखत देखत सबरे है गए विस्मय। तो कैसे मारा, वो बकासुर आया और उसने आकर के ऐसे दो हाथ से करके उसको उछाला, और उसको, और एक लड्डू को उछाला, खा गया, गप करके खा गया। तो कृष्ण हंसने लगा, बालक है तो आनंद ले रहे हैं। अब इन लोगों का ये हास्य भाव जो है, ये ठाकुर जी के प्रति कोई विशेष स्थायी भाव के साथ दिख नहीं रहा है। स्थायी भाव मतलब कोई राजा भाव के साथ नहीं दिख रहा है। राजा भाव मतलब 5 भाव जो है राजा, 4 मुख्य रूप से, उनके साथ दिख नहीं रहा, लेकिन है दास्य भाव इसमें प्रमुख है। भगवान के अधीन, भगवान की सेवा में, भगवान को आनंद देने के लिए। जो सखा का जो मतलब भाव प्रबल है, मतलब जिसके अंतर्गत माँ यशोदा मतलब कर रही है, तो वात्सल्य भाव जो आएगा वहां उसके जो स्थायी भाव उसके अधीन ही रहेगा, होते ही अधीन है। अब माँ क्या गुस्सा नहीं करेगी? गुस्सा करेगी तो वहां पे विरोध है, भगवान के अनुकूल भाव तो है नहीं। एक कनपटी पे दूंगी अभी खींच करके, नहीं है तो तू बहुत बन रहा हो तो देख रहा हूं मैं, और दे भी देती, चपट लग भी जाती उस, क्योंकि माँ को पता ही नहीं है कि ये भगवान है या सर्वशक्तिमान है। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अज्ञानी तो है नहीं भाई। मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। कहते नहीं, वहां प्रेम की इतनी प्रबलता है, इतनी प्रबलता है, प्रभु की प्रभुता नजर ही नहीं आती। माँ जी तो खूब पता है, जो मैं कहा कैसे ब्रह्मांड दिखाया, तो वो सब कुछ मालूम है माया देवी ने उनको बता दिया सब कुछ। ना, ना सब कुछ मालूम तो है उसको कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना। जो गीत गाती रहती गोपियां अगल बगल में, ये हुआ, माँ को ऐसे लगता है ये पागल है, इन्हें पता ना है मेरे नारायण ने बचा लियो, मेरे नारायण ने यार बचा लियो, इतने दिन अंत भजन कर रही हूँ, मेरे पुरखन को आशीर्वाद दे दियो यार, बच गई। अब तू ज्यादा मत उत्पात कियो कर, कहूँ मत जाया कर बिना दाऊ जी के संग, मैं दाऊ के संग लेके जाया करो। हाँ हाँ, और रो रो करके मैया जब उसको बोलती तो हाँ हाँ कर देता, लेकिन है तो वही ना, है तो कृष्ण ही। सुनेगा किसकी? कहते कृष्ण ही सुनेगा किसके ही। करना उसने अपनी इच्छा से, क्यों? स्वतंत्र है। ये बात है। फिर उसके बाद कहते हैं, देखो भक्त के हृदय में कृष्ण, भक्त के हृदय में आश्रयगत कृष्ण रति ही वह स्थायी भाव है। देखो सामग्री वर्णन के प्रसंग में उस आश्रय की गणना विभाव के अंतर्गत अवलंबन में की गई थी। विभाव जो है वो किसी के द्वारा भाव प्रकट हो उसे विभाव कहते हैं, अवलंबन में की गई थी। वही भाव
दूसरे भावों को अपने अधीन कर उसमें से कुछ को रस के हेतु रूप में और कुछ को रस के सहायक के रूप में ग्रहण कर स्वयं आस्वादन रूप होकर भी आस्वाद्य भाव धारण करता है। देखो ये जो बातें कही जा रही हैं ना, प्रैक्टिकली इन सब बातों को हम अनुभव कर पाए तभी इसका मतलब अर्थ समझ आएगा। जैसे ये बात, इतना बड़ा पैरा एक साथ है, देखो 1 2 3 4 5 लाइनों का पैरा एक है। कहते सामग्री वर्णन के प्रसंग में उस आश्रय की गणना विभाव के अंतर्गत अवलंबन में की गई थी, वही भाव दूसरे भावों को अपने अधीन कर उसमें से कुछ को रस के हेतु के रूप में कुछ को रस के सहायक के रूप में ग्रहण कर स्वयं आस्वादन रूप होकर भी आस्वाद्य भाव धारण करता है। उदाहरण क्या है इसमें? जैसे माँ यशोदा का ही ले लेंगे। माँ यशोदा के क्रोध को देख करके कृष्ण को विभत्स भाव, भयानक, ये सब कृष्ण अनुभव कर रहे हैं। जिसकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, ताही मात यशोदा के भय से 100 बार बिलखत देखा। माता के यशोदा के भय 100 बार बिलख रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, सारी कंप कभी छूट रही। अब यहाँ पे कोई भाव अलग से आके टप ऐसे नहीं गिरा, जैसे बतलाया जा रहा है वैसे नहीं गिरा है। यहाँ क्या दिखलाया जा रहा है? आश्रय भाव है, दूसरा भाव आया, ऐसे कोई आता और जाता और आश्रय और पराश्रय कोई दिखाई नहीं देता है। समझे नहीं? कि वो गेस्ट बन के आया, आगंतुक बन के आया, वो चला गया, ऐसे दिखलाई कुछ नहीं देता है। ये कैसे समझाया जाए, उन्होंने उसकी डिटेलिंग की है। अन्यथा कोई भाव, अब सारे भाव तो सब में है ही है ना। जो भाव हैं, हास्य, वरुण, क्रोध इत्यादि सारे के सारे जो भाव हैं वो इनके अंतर्गत है ही है। कभी क्रोध किया तो कभी प्यार किया। अब जब गुस्सा ज्यादा किया मैया ने, यशोदा ने, वो डर गया, डरा इतना डरा कि वो आंख ही ना खोल रहा। और मैया की आंखों में आंसू है, ये देख ही ना रहा। दूध पिलाना चाह रही ना, आंख बंद करके मचल रहा है कि ना मैं दूध ना पीऊंगा, तू तो मेरी माँ है ही ना है। अब मेरी माँ है ही ना है सुन करके माँ यशोदा का क्या हाल है ये देख ही नहीं रहा ना। बाबा की गोद में जाकर के सिर को घुसा दिया, बाबा तू मेरा बाप है, जी तो मैया है ही ना है मेरी। दाऊ सही कह तो कहूँ तो मोल खरीद के लाई, मेरी मैया होती मैं मारती है ऐसे, कहू और की मैया कहू मारिया देखियो, ऐसे करके फिर वो कृष्ण रोते रोते ये बाबा से बात करने लग जाता है। बात करते 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 बाबा भी, हाँ लाला बात तो सही लग रही है, जी तो एक कहूँ तो लेके आया गई। हाँ, बाबा भी मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, कहते यार बूढ़ी में कहाँ थे आतो ही, ऐसे ही आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को वास्तविकता में ना यहाँ पे भगवान ने पहली बार अपने जाप को अपनी माया के अधीन छोड़ा। अपने आप कि तू जो दिखाएगी मेरे को वही दिखेगा, बाकी तू जो भुला देगी मेरे को सब भूल जाएगा। माया का अधीन, इसमें से कहीं भी भगवान की भगवत्ता दिखलाई नहीं देती। भगवान ही भूल गए मैं भगवान हूँ, तो माता यशोदा को कैसे याद था कि ये भगवान है? कहाँ याद रहेगा? तो ना आपने पहले बोला कि माता को पता था कि ये भगवान है। किस कब बोला मैंने बोला उसको देखने पर भी वो क्या बोल रही है, नारायण के कारण बच गया, तो वो कहा मैंने बोला भगवान है? माता को पता था कि ये भगवान है। अरे कहा मैंने बोला? मैं बोला उसने देखा,
मारा, ये किया, मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, सब कुछ मालूम होने पर भी मेरे नारायण ने बचा लिया। ये बात कह रहा हूं। तो अरे कहाँ था, हाँ, बाबा से बात करने लगा। बात करते करते अब बाबा, मैया यशोदा जो फूट फूट के रो रही। कृष्ण का रोने में इतना जोर जोर से रोना, इतना उत्पात करना, तो उसको मैया का रोना सुनाई नहीं दे रहा। अब बाबा से बात कर रहे, हाँ लाला तू सही कह रहा हो, अब चल तू तो भूख ना लग रही? बाबा पूछ रहे, तो भूख ना लग रही? ना लग रही मोए भूख। अरे ऐसे थोड़ी हो, मोए तो भूख लग रही है, मोए खिलाए दे रहे कछु। तुम्हें भूख लग रही बाबा? हाँ मोए भूख लग रही। मोइयो भूख लग रही है, मेरे को भी लग रही है। तो कहा पीवे को? ना दूध ना पीऊंगा। हे माखन खावे तो भूख थोड़ी मिटे। तो मैं दूध ना पीऊँ, गैया को दूध पीऊंगा, मैया को ना पीऊंगा। अरे मैया और परेशान, मेरा दूध नहीं पिएगा, गाय का पिएगा। माँ और ज्यादा, मतलब ठाकुर के सामने होते हुए माँ और विरह में। तो बाबा बात करते करते बोलते, देख तू तो लाला बात करते करते हंस रहो, तेरी मैया कितनी रो रही है, वो देखी? तेने देखी माँ? ना मैं ना देखूंगा। मत देखियो, देख सुबक सुबक के रोए रही है, आँखें आखन ने आखन को देख बाकी लाल है गई है, लाल है गई। अब कृष्ण ने मुड़ के देखा, मैया की आंखें उल्टी होके बेहोशी होने को हो रखी है। अब कृष्ण के हृदय में एक भाव का संचार हुआ, मैया ने तो मेरे को मारा, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, इतना काहे को रो रही है? यह कौन ने मारो बाबा, यह कौन ने मारो? मारो ना है लाला, तू नाराज है गो ना, तू तो प्राणन प्यारो ना, ना प्राणन प्यारो ना है, प्राणन प्यारे को मारे थोड़ी है, तू उत्पात तो करे बेईमान। ऐसे बाबा उससे बतिरा रहे। तो कृष्ण कहते, हाँ उत्पात तो करो, तो बातें दुखी है जाए ने कहे ना, सहताना चाहिए, न जाके मनाना चाहिए। बाबा को कहते, तुम जाके मनाओ, तुम जाके मनाओ। बाबा कहते, मैं तो मनाऊंगा भैया, मेरी तो है घर से, मैं तो मनाऊंगा, लेकिन बिना तेरे मनावे थे वाय दुख ना जावे वो। अच्छा, मैया को दुख देना चाहिए ना? उसको ले आए, बोल दे मैया मुझे माफ कर दे, कान में, मैया मुझे माफ कर दे, ऐसे कान में देख, मैया मुझे माफ कर दे, मेरो लाल बोल के छाती से लगा लिया। और कृष्ण भी अब रो रो के दूध पी रहे हैं कि मैंने मैया को रुलाया। ये जो भाव हैं, ये कोई भाव बाहर से आकर के घुसे हैं ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे भाव जीव में, आत्मा में ही सारे के सारे भाव विराजमान है। परंतु कोई कोई भाव उसमें कभी कभी दिखलाई देता है, मुख्य भाव मुख्य रहता है। तो वो दिखलाई देने के कारण, आया गया दिख लेने के कारण, भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने, गोपाल गुरु गोस्वामी महाराज ने उसके आगंतुक कहा। हाँ है अंदर। जैसे समुद्र में लहरें हैं, समुद्र है, समुद्र में लहरें आई गई, तो कोई लहर की फोटो आपने खींच ली, वो तो ऐसे विभत्स होकर के खड़ी थी लहर, और किसी की फोटो खींची वो ऐसे शांत होकर खड़ी थी। तो वो फोटो खींचने से दिखलाई दे रहा है, ये समझ लगी? है तो समुद्र, भक्ति रूपी समुद्र के अंदर ये सब कुछ है, भक्ति के भाव रूपी समुद्र में ये सब कुछ है। ये अब बाहर से आया गया नहीं, मतलब लहर उठी और समा गई, ये उठी और समा गई। अत्यंत गूढ़ रूप से अनुशीलन द्वारा, ये देखो बात शब्द आगे क्लियर कर दिया, अत्यंत गूढ़ रूप से अनुशीलन द्वारा स्थायी भाव को दूसरे भावों से अलग कर विचार करो। अत्यंत गूढ़ रूप से, विशेष जब डूब के देखोगे तब समझ में आएगा कि स्थायी भाव तो मैया का वात्सल्य ही है। वो जो बीच में समझा रही है ना, लाला ऐसो ना करें,
ये जो सखा की तरह जो समझा रही है, गुरु की तरह जो समझा रही है, दास जो समझा रहे हैं मैया की तरह, चल खा लेना, खा ले, तू खाए ना, मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसे प्यार से जो कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं। दास्य का ये प्रमुख भाव नहीं है। दास्य का तो दासों के दासों की सेवा, लेकिन उसमें लाड होने के नाते वो वात्सल्य युक्त दास्य है ना। और सखा युक्त मतलब सखा की तरह समझाना, विचार करना, युद्ध करना। भैया बाप का भी ऐसे होता ना, बच्चों के साथ युद्ध करते हैं। मैं बचपन की एक घटना भूलता नहीं। मतलब इससे कहा जा सकता कि दिमाग जो है ना पहले से ही वो था, तीक्ष्ण था। जैसे नहीं भाई साहब से लड़ रहे हैं तो मैं जोर लगा रहा हूँ, वो जोर लगा, ओए ओए इतना जोर, इतना जोर, वही मेरे को गिरा दिया। तो जोर लगाया, गिराया, जो भी हुआ, उस वक्त जो मन में भाव आ रहे थे वो बाद तक मेरे स्मरण में थे। तो जब मैंने थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि अरे ये तो नाटक था सारा। थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये तो नाटक था। अच्छा, ऐसे ही भक्त भगवान के साथ नाटक करता है, जोर लगाता है, और कृष्ण पूरा जोर लगा लेते हैं लेकिन पार नहीं पाते, क्योंकि भक्त के भाव में प्रबलता इतनी है कि वो भगवान भी नहीं पार पा सकते। तो इसलिए जो है ये गूढ़ रूप से जब अनुशीलन करेंगे ना, अंदर घुस के, तब समझ में आएगा। स्थाई भाव रूप रति मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार की होती है, मुख्य रति और गौण रति। ब्रजनाथ जी कहते हैं मुख्य रति किसे कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति भाव के प्रसंगों में जिस शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप रति की बात बतलाई गई है, भाव भक्ति के प्रसंग में वही मुख्य रति है। क्या था भाव भक्ति में? भाव रूपा भक्ति ही कृष्ण रति है, जो भक्त जन के पूर्व और आधुनिक संस्कार, पहले और अब के संस्कार द्वारा हृदय में उदित होकर स्वयं भक्ति रति आनंद स्वरूपा होने पर भी रसावस्था को प्राप्त करती है। जो भाव भक्ति है वो स्वयं आनंद रूपा होने पर भी रसावस्था को प्राप्त, अर्थात जैसे दास्य भक्ति में आनंद मिलता है, दास्य भक्ति में एक आनंद मिलता है, मेरे को सेवा मिले। लेकिन ये दास्य भक्ति वास्तविकता में अलग से भी इसका वो है, अस्तित्व है, अलग से भी इसका स्वरूप है। दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, ये रस तो है ही है, परंतु ये रस जो है ये साक्षात विग्रह स्वरूप भी है, मतलब रूप भी है इनका। समझ में आ रहा है? जैसे मधुर का रूप कौन है? राधा रानी। वात्सल्य का रूप कौन है?
यशोदानंद। ऐसे ही सख्य का कौन है? श्रीदाम सुबल। विशेष रूप से बलराम जी हैं, बलराम जी ही बाकी रसों में भक्त। ऐसे ही दास्य में कौन है? चित्रक, रत्रक, पत्रक। ये उनके स्वरूप हैं ये। तो जो हमें दास्य भाव मिलेगा वो चित्रक से मिलेगा या रत्रक से मिलेगा। जो वात्सल्य मिलेगा बाबा से मिलेगा या मैया से मिलेगा। सख्य मिलेगा सुबल या श्रीदाम से मिलेगा। ठीक है ना? ये है ये उनके स्वरूप। मुख्य रूप से यही इनको ही करके होता है ना। और वास्तविकता में ये रस हैं। अच्छा, ऐसे ये रस हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, ये रस अवस्था है। शांत का कौन सा रूप है? शांत जो है ब्रजमंडल, लता, गुल्म लता इत्यादि, जो भी अवयव सुंदर दिखलाई दे रहे हैं, शांत। तो ये उनका मुख्य स्वरूप है। हमें अगर किसी भी स्वरूप, किसी भी रस में जाना होगा तो हमारे इष्ट ये लोग होंगे। दास्य के चित्रक है? चित्रक, पत्रक, चित्रक, रत्रक, पत्रक, ये है, तीन है। कबीर की आवाज गुरु जी बोलते हैं तेल मर्दन करने के लिए कृष्ण को मैया यशोदा ने बोला एक तेल मर्दन करो, इसको नहलाओ। अब तेल लगाने के लिए वो फिसले, तेल तो लगाए हो, अब भागे, फिसलता है, पकड़ते हैं उसको। तो 2-3 जने अगल बगल बैठे रहते हैं, इधर से निकले चोट ना लगे। ये भी है ना, बच्चा है। तेल मर्दन करते करते वो लोरी सुनाने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, कोई दुलार करने लगता है। वो कृष्ण के हाथ को ऐसे पकड़ रहा है तो वो एक दूसरे को गाली देते, यार तो मैं ठीक करूँ, अब ठीक है को ना, अब नहीं ठीक है को। दास्य रस के, वैसे दास्य रस में बलदेव जी का बड़ा विशेष स्वरूप है। आसन, वस्त्र, पादुका इत्यादि उपांग के रूप में वो विराजमान है। नाम आज सुने ना इसके, ये तो ये हाँ, ये लोग फिर जैसे ही उसको डांट दिया, उधर चला गया, वो रोने लग गया। कृष्ण का दूध देख ले, वो ऐसो है वो रोए रो, तू रुलावे ना तो तू रोए रो काय को। फिर तू आजा, तू भी आजा, आजा आजा बुला लेता है, बुला करके ले ले लगा ले, तू प्यार से लगाइयो, वे प्यार से लगा रहा है। थोड़ा जोर से पकड़ लेगा, उत्पात करेगा, ऐसा होता है। यही कृष्ण है। मुख्य रति किसे कहते हैं? भक्ति भाव के प्रसंग में जिस शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप रति की बात बतलाई गई वही मुख्य रति है। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप रति की बात बतलाई गई वही मुख्य रति। भाव भक्ति में मुख्य रति वही 5 प्रकार की जो है, उसमें भी दास्य वाली है। मधुर में मधुर नहीं है, मधुर में दास्य मधुर है, मधुर में सख्य मधुर है। उनका मधुर रति में कृष्ण के साथ में आलिंगन, चुंबन और जो एक परस्पर सम्मिलन है वो नहीं होता है। साख्य में जो है, साख्य मधुर में होता क्या है कि सखी जो है वो भगवत सेवा में है, मैं उसकी सखी हूँ, मुझे मतलब रति नहीं हो रही, मेरी रुचि नहीं हो रही है कृष्ण का आलिंगन, चुंबन इत्यादि की, नहीं हो रही है। मैया का भी इसी प्रकार से, मैया यशोदा जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तो कई दासियां ऐसी हैं कि जो मैया की सेवा कर रही हैं, मैया को खिला रही, मैया को पिला रही, मैया के साथ जो है उनका वो है, कृष्ण को और आनंद प्रदान करे, अपना अमृत प्रदान करे, इसलिए जो है मैया को अच्छे ढंग से बढ़िया बढ़िया फल दे रही है, तू खा,
दूध बढ़ा। वो दासन दास बात होगी ना। अपने अंदर उनका कईयों के ऐसे होता है, और कई जो हैं बिल्कुल सखी स्वरूपा होती हैं। जैसे माँ यशोदा की सखी स्वरूप है, मैया पिला रही है, लेकिन मैया ने कछु मार दिया, एक थप्पड़ पप्पड़ लगा दिया, तुम माने ना है, तातन ते काट रहा हो है। तो दंत पंक्ति से आनंद ले रहे हैं, मार रहा तो उतर गया। तो मैया यशोदा अपनी सखी को इशारा करती, तू पिला दे, भूख हुआ है। तो वो अपनी छाती से लगा लेती। इस तरीके से कोई सखी मतलब अंतरंगा होती हैं, जैसे राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा इत्यादि अष्ट सखियां अंतरंगा हैं। तो इनके साथ में श्री कृष्ण का जिस प्रकार से सम्मिलन है, माँ यशोदा के साथ में जो उनके अनुगत जो विशेष रूप से बिल्कुल वात्सल्य भाव को, जैसे पूतना को भी वही दिया ना, दातृभाव, ऐसे सखाओं में भी है। तो कुछ सखाओं के अंदर जो है बिल्कुल कृष्ण मेरा अपना है, ऐसा भाव है। और मैक्सिमम सखाओं के अंदर है कृष्ण मेरे प्रभु का है, मेरे दामा का है, मेरे दामा का है, मेरे भैया का है। हे भैया तू बोल दियो, दामा तू बोल दियो, कन्हैया थे मोइये नेक मिल लेवे। हाँ हाँ बोलूंगा, चल चल। तो वो कृष्ण का सुख डायरेक्ट लेने की इच्छा नहीं करते कुछ, तो उसमें भी दास्य है। मतलब प्रत्येक रस का एक और दास है, प्रत्येक रस का, प्रत्येक भाव का एक दास्य भाव है, दास्य प्रमुख है, ऐसे शांत प्रमुख है। ये चीज कहते हैं यहाँ पे मुख्य रति, मतलब वो पंच प्रकार की जो है वही मुख्य रति है। और उस रति के अंतर्गत जैसे एक एक की दास्य है, शांत है, एक एक में ही जैसे पूरे के पूरे रसों का छाया है, कहीं कहीं उसका रूप प्रकाशित हो रहा है, कहीं संपूर्ण प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से होता है। जब मैं आपको देखने लगा, नीचे मत देखा करो, देखा करो, ये चीज उसमें ना जो रस का जो बहाव है वो दिव्य होता है। कहते हैं, इसलिए ब्रजनाथ जी कहते हैं, जब हम साधारण अलंकार शास्त्र पढ़ते थे, उस समय रति के संबंध में मेरी जो धारणा बनी थी, वह आज आपके विशुद्ध विचारों को सुनकर दूर हो गई। रति का अर्थ जो है अलंकार शास्त्रों में स्त्री पुरुष का संबंध होता है, और संबंध भी प्रगाढ़ संबंध। आज मेरी वो आपकी बात सुन करके दिमाग साफ हो गया, क्योंकि रति का मतलब भगवान के साथ में, भगवान की लीला में जुड़ना है, भगवान की लीला में जुड़ना है। वो शांत भी जुड़ सकता है, दास से भी जुड़ सकता है। अब रति का मतलब केवल जो है वो ही नहीं होता है। ये कहते, मैं अलंकार जब शास्त्र पढ़ता था, उसमें रति का अर्थ इस प्रकार से था। आज मैं भली भांति समझ गया कि जीव का शुद्ध स्वरूप जो आत्मगत मनोवृत्ति है, जीव का शुद्ध स्वरूप जो आत्मगत मनोवृत्ति है, अर्थात जीव के शुद्ध स्वरूप में जो उसकी मनोवृत्ति है, मन तो होता ही नहीं वहां, मन तो है ही नहीं, आत्मा का चिंतन है, लेकिन हमारे पास में शब्द नहीं है उसको समझाने के लिए कि आत्मा में क्या है। आत्मा अनुभव करती है, वो कैसे करती है उसका वो शब्द नहीं है, क्योंकि वहां पे जो आत्म अनुभूति है वो आत्मा ही कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है, क्योंकि वो तत्व एक है, उसमें मन बुद्धि अहंकार अलग चीजें नहीं है, एक तत्व है। वो कैसे कर रही है, इस चीज को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए बोला मनोवृत्ति।
आत्मा में मन की कल्पना की गई है। आत्मा में मन की कल्पना है नहीं, मन है नहीं, लेकिन कल्पना की गई। मन एक जो है सूक्ष्म तत्व है, लेकिन मन आत्मा में नहीं होता। समझ लगी क्या? हाँ, मन होता कहाँ? ये शरीर है और ये आत्मा है, इसके बीच में मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म एक स्वरूप होता है जो शरीर से नहीं दिखलाई देता, आत्मा से दिखलाई देता है। वो होता कैसा है? अहंकार युक्त होने के कारण जैसा उसका अहंकार होता है, उसका अहंकार अगर पशुवत है तो उसे पशु ही दिखलाई देंगे स्वप्न में। उसका अहंकार अगर किसी पिचास से जुड़ा है या किसी गलत मनोवृत्ति से जुड़ा है, मन की वृत्ति गलत मनोवृत्ति से जुड़ा है, तो उसको स्वप्न गलत ही दिखाई देंगे। ये जो स्वप्न वाला शरीर है, ये है मन बुद्धि अहंकार युक्त। इन तीनों को डिफाइन भी किया जा सकता है, वो बड़ी ज्यादा साधना और सूक्ष्मता चाहिए, अलग अलग किया जा सकता है। जैसे 5 तत्व ये शरीर है, इन 5 तत्वों को अलग तो नहीं कर सकते ना हम लोग, लेकिन अलग अलग किया जा सकता है। इसका अलग अलग आप ट्रीट कर सकते हो अपने आप को। ये एक जैसे एक प्रक्रिया है, एक यौगिक प्रक्रिया है जिससे आप कर सकते हो। उदाहरण के लिए दाहिना सांस, दाहिने सांस से जब आप सांस खींचते हो तो आपकी सूर्य की जो नाड़ी है, सूर्य की किरणें हैं, वो आप एब्जॉर्व करते हो। आपके शरीर के अंदर की जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है, इसमें भोजन करना चाहिए। और जब बायां सांस चल रहा है तो इसमें कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें जल पीना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र श्वास है। तो इस प्रकार से श्वासों के प्राणवायु के खेल में भी व्यक्ति अपने अंदर जल तत्व को अधिक करके जल में घुस जाएगा तो उसका शरीर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। वायु तत्व अधिक करके वो अगर आकाश में उड़ जाएगा तो उसका शरीर ऊपर जाके फटेगा नहीं। अग्नि तत्व अधिक करके वो अगर अग्नि में चला जाएगा तो उसका शरीर जलेगा नहीं। ये चीज है, समझे? ये 5 तत्व शरीर में अलग अलग एक क्वांटिटी में है। किसी भी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं और किसी भी क्वांटिटी को आप घटा सकते हैं। बोलते नहीं इसमें तो बहुत वायु है, इसमें वायु का प्रकोप है, हमारे अक्सर बोलने में आता है। इसमें पित्ता बड़ा इसका तंग करता है, बस पूरे शरीर में जी फूल जाता है शरीर। हाँ, जलोधर रोग हो गया, इसका पूरे शरीर में जल 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 पानी पानी हो गया, पूरा शरीर फूल गया पानी से। कहीं भी फोड़ ऐसे करोगे पिचकारी से निकलेगी, ऐसे होता है। तो ये चीजें जो हैं हमारे साथ में विकृत रूप में हो रही हैं, हम इनको स्वीकृत रूप से स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों तत्व एक हैं, तीनों में अलग अलग नहीं है, लेकिन तीनों में से हम तीनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही सूक्ष्म, तीन का सूक्ष्म शरीर है, 5 का स्थूल शरीर है। और आत्मा का जैसे सच्चिदानंद है, आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा को क्या मिलेगा आत्म जगत में जाते समय, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी जो ना मतलब ये सारा गुरु और भगवान की कृपा से प्रकाशित होता है। मधुसूदन महाराज नहीं बोल रहा, इस बात को समझ लेना, ये उधर से ही प्रकाशित होता है। नहीं तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं कि ये कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, किसका समर्थ है? हाँ, गुरु कृपा से संभव है। तो उस तरफ जब हम जाते हैं, इस तरफ सबसे पहले हमारे को इस तरफ में अभिमान हमारे ऊपर अटैक करता है। वो है नहीं, आके करता है, वो आके नहीं करता है, हम घुसते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं अंधेरे में प्रकाश कर दूंगा। तो मैंपन आया ना जहां,
और उधर देख करके दिव्य आनंद प्रकाश देख करके ओ दीनता आई। इधर अभिमान, उधर दीनता, इधर मन, उधर चिंतन की चित्तवृत्ति, अनुभव की चैतन्यता, और इधर उधर बुद्धि, बुद्धि का चित्त की जो है वो जो चैतन्य क्रिया है वो, और इधर जो है मन विचलित होने वाला, उधर भजन जो कि स्थिर होने वाला, भक्ति, भाव, सेवा, ये शरणागति पहले प्राप्त, शरणागति के साथ साथ ही जो है ना दीनता प्राप्त हो जाती है। जैसे ही दैन्य भाव आता है उसके साथ साथ उसके अंदर जो भक्ति की चैतन्य जो क्रिया है वो चालू हो जाती है। जैसी भक्ति की चैतन्य क्रिया चालू होती है वो उसका भाव पुष्ट होने लगता है, और वो पुष्ट होते 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 इधर जैसे जड़ तत्व हमारे साथ जुड़ते गए आत्मा के साथ में, उधर चैतन्य तत्व जुड़ते जाते हैं, मतलब आत्म तत्व, प्रकाश तत्व जुड़ता जाता है। जैसे इधर हम इतने सूक्ष्म से इतना बड़ा शरीर हो गया, ऐसे वहां उतना सूक्ष्म से बड़ा स्वरूप हो जाता है जो दिव्य होता है, जो स्वयं प्रकाशमान होता है। उधर से प्रकाश निकल रहा होता है, उसको प्रकाशित करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात है शुद्ध स्वरूप जीव का जो है, जो आत्मगत मनोवृत्ति है। जो शुद्ध स्वरूप है उसमें आत्मा के अनुगत मनोवृत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में जितने भी हम लोग हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति भजन करते 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 जैसे ही अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंचेगा, शुद्ध स्वरूप में अपने जागृति अवस्था में जैसे ही पहुंचेगा, तो उसकी जो वृत्ति है मन की वो क्या हो जाएगी? आत्मनगत, आत्मगत हो जाएगी। संसार में उसका उल्टा है। हाँ, मन से ही सब कुछ होता है। आत्मा जैसा चाहेगी वैसा मन नाचेगा। फिर मन की अपनी अलग वो नहीं रहती, मतलब मन अलग से कोई क्रिया करने लायक नहीं रहता। ये बहुत ऊंची अवस्था है, मतलब ये हमारी, मतलब मेरी वाली स्टेज की नहीं है। ये साधन करते करते एक अवस्था में पहुंचे, वहां की नहीं है ये बात। ये सिद्ध अवस्था से नीचे उतरे उनकी बात है, समझे? हाँ, चली जाओ नहीं, फिर आनंद तभी आता है ना जब समझ रहे हैं ना। जो साधन करते 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 आत्म अनुगत मनोवृत्ति प्राप्त करते हैं, साधन करते 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 उसका स्वरूप जागृत हो गया, साधन करते करते ही जागृत हुआ। उसमें जो मनोवृत्ति है वो आत्मानुगत जो हुई है, वो कई बार इधर उधर भटक सकती है मनोवृत्ति, और एक है सिद्ध अवस्था से नीचे उतरे आकर के हमारे बीच में रहे। उनकी मनोवृत्ति तो उनके अनुसार चली ही रही है, उनकी मनोवृत्ति कभी भी आत्मा से विमुख होकर के संसार की इस चीजों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। ये समझ आएगा? इसलिए साधन और सिद्ध में यही अंतर है। नित्य सिद्ध में और साधन सिद्ध में ये अंतर है। नित्य सिद्ध उधर से आए। अब जैसे उदाहरण के लिए जीव तो नित्य तत्व है, अनित्य तो नहीं है। एक बार अगर ये सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ले, मतलब निकल जाए इस शरीर से बाहर, सिद्ध अवस्था प्राप्त करके ठाकुर जी के धाम में चला जाए एक बार, सिंगल बार, और बाय द वे भगवान की इच्छा हो कि चलो जीवों का उद्धार करने चले, और वो उनके साथ आए अथवा उनसे पहले आए अथवा उनके बाद में आए, एक बार सिद्ध होने के बाद वह नित्य सिद्ध गिना जाएगा। क्यों? नित्य, हाँ, वो नित्य, पहले तो नित्य था, अब सिद्ध हो गया, भगवत सेवा प्राप्त है, तो वो नित्य सिद्ध माना जाएगा, उसको नित्य सिद्ध में ही गिना जाएगा। क्यों? हमें नहीं पता ना कब वो सिद्ध हुए काउंटिंग नहीं है ना। जिसको भगवान ने मतलब सिद्ध कर दिया, मतलब प्राप्ति अपने आप को दे दिया, धाम दे दिया,
तो उनको जब भगवान के लिए कोई लीला करने तो वो परिकर वही है, तो सब वही आएंगे। ना ना, वो आएंगे वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके जाने के बाद भी अगर वो रहते हैं रूप गोस्वामी इत्यादि, तो वो लोग अपनी, उनकी मनोवृत्ति जो है वो आत्मा के अनुगत ही रहेगी। इस अवस्था में तो मतलब ऐसे वो कैसे ऊपर बढ़ेंगे? से नीचे आए हैं, साधन करते 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 यहां तक पहुंचा, शरीर नहीं छूटा है अभी, साधन करते 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 यहां तक पहुंचा, शरीर नहीं छूटा, अवस्था उसकी आ गई, रूप सनातन गोस्वामी जी के सेवा करने की अवस्था आ गई, वो प्राप्ति कर ली उसने, सेवा प्राप्ति हो गई। लेकिन उसका शरीर ना छूटने के कारण स्वभाव वपुर धर्मे, शरीर का जो स्वभाव है उसके, वपु मतलब शरीर का जो स्वभाव है, उसके कारण उसका मनोवृत्ति कभी विपरीत भी जा सकती है। इस अवस्था में आने के बाद भी ऐसे कैसे जा सकती है, तर्क करते रहो बेफालतू में, क्योंकि वो आया शरीर के साथ है, साधन शरीर के साथ किया है, मनोवृत्ति जो है उसकी पूरी तरह अनुगत होने के बावजूद भी दुर्भाग्यवशत कोई अपराध अगर कर देता है, महान अपराध, वैष्णव अपराध, तो ऐसी सिद्ध अवस्था से उसका पतन निश्चित हो सकता है। परंतु वो टिकेगा नहीं वहां, रुकेगा नहीं कि गया तो बस खत्म ना, फिर वापस आएगा, फिर पश्चाताप करेगा, ओहो मेरा इसके कारण से हुआ था, फिर अपनी अवस्था में पहुंच जाएगा। ये चीज तो यहां पे जीव का शुद्ध स्वरूप जो आत्मगत मनोवृत्ति है, शुद्ध स्वरूप जो है वो आत्मगत मनोवृत्ति ही शुद्ध स्वरूप है, उसी के ऊपर भागवत रस उदित होता है, उस आत्मगत मनोवृत्ति के ऊपर ही भागवत रस जो है वो उदित होता है। साधारण अलंकारियों ने जिस रति का उल्लेख किया है, जहां वे जिस रति का उल्लेख करते हैं वे केवल बद्ध जीवों के जड़ शरीर और लिंग सूक्ष्म शरीर गत मन चित्त को आश्रय कर कर आस्वादित होती है। यहां चित्त भी जो जड़ है, यहां पे जो वर्णन किया, अब मैं भी ये समझ गया कि आप जिस रति की व्याख्या कर रहे हैं वही रस शुद्ध जीव का सर्वस्व धन है और बद्ध जीव उस रस को आह्लादनी की कृपा से किंचित मात्रा में अनुभव करता है। देखो वही बात आ गई। जो अलंकारी लोग हैं, अलंकारी लोग जो किसी विषय को अलंकारित भाषा में, जहां अलंकारों के द्वारा उसको बतलाते हैं, जैसे अलंकार शास्त्र श्रृंगार शास्त्र का अर्थ ही होता है कि वो संसारिक विषय वासनात्मक शास्त्र, तो ऋषियों में से भी कुछ विषय वासनात्मक जो शास्त्र हैं उनका प्रणयन हुआ, लिखे गए हैं शास्त्रों में, शास्त्र कहा गया उन्हें। तो उन अलंकारियों ने जिस रति का उल्लेख किया है वो जड़ शरीर मन के अनुसार चित्त को आश्रय करके रहने वाली रति है। कहते हैं मैं भी समझ गया कि आप जिस रति का अनुभव, जिस रति के बारे में आप बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, वही रस शुद्ध जीवों का सर्वस्व धन है, शुद्ध जीवों का। और बद्ध जीव उस रस को हल्लादनी की कृपा से किंचित मात्रा में अनुभव करते हैं। ये बात बजरंग जी बोल रहे हैं,
ब्रजनाथ जी बोल रहे हैं, कृपया ये बतलाइए कि शुद्ध रति और मुख्य रति कितने प्रकार की होती है? शुद्ध रति अर्थात मुख्य रति कितने प्रकार की होती है? ब्रजनाथ का तत्वबोध देखकर इतनी सुंदर ऊपर बातें बोली, गुरु गोस्वामी की आंखों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। क्या समझा है बच्चा। वे ब्रजनाथ का आलिंगन कर बोले, तुम जैसा शिष्य पाकर आज मैं धन्य हो गया। सुनो, मुख्य रति दो प्रकार की होती है, स्वार्थी मुख्य रति और परार्थी मुख्य रति। लो जी वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावन वैष्णव। रुक जाओ, गुरु जी के दर्शन कराओ, उठा लो और क्या। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण वंदा, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मुहि तर दास, तास बर पद रेणु मोर पंचग्रा, तादिर चरण सेवी भक्त सनेवा, जनमे जनमे है अभिलाष, ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला, हरिला प्रकाश मने आनंदे, बोलो हरि भजो वृंदावन।